हेलो। निमोनिया वाले पेशेंट को कैसे पता करें कौन से पेशेंट को आईपीडी करके ट्रीटमेंट करना चाहिए या ओपीडी बेस पर ट्रीटमेंट? ओके, जो निमोनिया वाले पेशेंट होते हैं इनमें हाई मोर्टेलिटी रेट होती है। मोस्टली जो सीएपी के जो पेशेंट होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के, उनमें हाई मोर्टेलिटी रेट होती है। अगर हमें पता करना है किस पेशेंट को ओपीडी बेस पर ट्रीट करना है और किस पेशेंट को आईपीडी बेस पर ट्रीट करना है, उसके लिए क्राइटेरिया होता है जिसे हम कर्व 65 क्राइटेरिया बोलते हैं। CURB 65 क्राइटेरिया जिसे कहा जाता है। ये होता कुछ इस तरह है कि इसमें अगर पेशेंट को 0 से 1 नंबर आ रहा है तो उसे आपको ओपीडी बेस पर ट्रीट करना है, ओपीडी बेस पर मेडिसिन लिख के घर भेजना और ऑब्जर्वेशन में रखना है। अगर पेशेंट को 0 से 3 नंबर तक आते हैं तो उस पेशेंट को आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है, हॉस्पिटल में एडमिट करना है और उसका ऑब्जर्व करना है, देखना है, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर देना अगर उसमें कुछ सिम्टम आगे आपको बढ़ते हुए ना दिखे। नेक्स्ट, अगर इसमें 3 से 5 नंबर आते हैं पेशेंट को, तो ऐसे मरीज को हाई रिस्क होती है। ऐसे मरीज को आपको हॉस्पिटल का आईसीयू में एडमिट करना है और उसका ट्रीट करना है और उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये क्राइटेरिया कुछ इस तरह होता है। सी से एस में कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन के लिए हम 1 नंबर देते हैं। यू से यूरिया होता है। यूरिया अगर 7 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो तो उसमें 1 नंबर दिया जाता है। आर से रेस्पिरेशन अगर मोर देन 30 पर मिनट है तो उसके लिए 1 नंबर दिया जाता है। उसके बाद बी से बीपी होता है। बीपी सिस्टोलिक अगर 90 mmHg से कम और डायस्टोलिक बीपी 60 mmHg से कम हो तो 1 नंबर दिया जाता है। और मोर देन 65 हो तो ये क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को देख के आपको पेशेंट को ट्रीट करना है। थैंक यू सर। ओके।